अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रेक्टिलिनियर मोशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 से आगाज़ करती हूँ। मेरे प्रीवियस जो लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 से आगाज़ करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट है कि क्वेश्चन नंबर 6 की अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी √2gh। एक पार्टिकल है वो वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया है, उसकी वेलोसिटी √2gh से, एंड अदर इज़ द लेट फॉल फ्रॉम द हाइट एज एट द सेम टाइम। उसने कहा दूसरा जो पार्टिकल है वो भी फेंका गया है, वो ऊपर से फेंका गया है। लेट फॉल फ्रॉम द हाइट एज हाइट से ऊपर की तरफ से फेंका गया है सेम टाइम में, यानी कि एक एट ए टाइम एक पार्टिकल हम नीचे से फेंकते हैं और दूसरा पार्टिकल ऊपर से फेंकते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट, हमने हाइट ऑफ द पॉइंट निकालना है वेयर दे मीट ईच अदर। हमने वो पॉइंट निकालना है जिसपे वो दोनों वो हाइट निकालनी है जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मीट करते हैं। अब फिगर में शो हो रहा है, जब आपने ग्राउंड से प्रोजेक्टेड पार्टिकल आपने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, वो सपोज कर लें कि वो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है जब वो उसके साथ पहले पार्टिकल के साथ मीट करता है। जो फॉलिंग पार्टिकल है वो फॉलिंग पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, और लेकिन जो पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है उसने वो एज हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, यानी टोटल हाइट उसकी क्या है, ज़मीन तक आने में टोटल हाइट उसकी एज है। तो मीट बोथ पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल इस पॉइंट में। टोटल हाइट आपके पास एक्स है, सॉरी टोटल हाइट आपके पास एज है, जो ऊपर से फेंका गया ज़मीन तक ग्राउंड तक आने के लिए उसकी हाइट क्या एज, ठीक है। और जो नीचे से आपने फेंका है, हम सपोज कर लेते हैं कि वो नीचे से जो पार्टिकल ऊपर की तरफ गया है, जब वो उस पे जो फॉलिंग पार्टिकल है उसके साथ मीट करता है तो वो एक्स हाइट पे जाके दोनों एक दूसरे के साथ मीट करते हैं। तो बड़ा आपके पास एज है, स्मॉल आपके पास एक्स है, तो वो बाकी जो रिमेनिंग पार्टिकल क्या रह जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आने के लिए वो क्या आ जाएगा, एज माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब है ये द पार्टिकल द डिस्टेंस एक्स इज कवर्ड बाय द पार्टिकल, यानी कि प्रोजेक्टिव पार्टिकल अपवर्ड जो ऊपर की तरफ फेंका जाता है, हम सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करता है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो उसने खुद गिवन दी हुई है, वो इनिशियल वेलोसिटी √2gh इन द टाइम t इज़ गिवन बाय, ठीक है। अब x कैसे फाइंड आउट करोगे, x इज इक्वल टू vt प्लस हाफ at²। अब देखो नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया है तो उसकी ग्रेविटी के साथ क्या साइन आएगा, माइनस आएगा, माइनस जी आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी √2gh t माइनस हाफ gt², ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये है प्रोजेक्टेड पार्टिकल की इक्वेशन नंबर 1। अब है फॉलिंग पार्टिकल जो ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया है। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया, टोटल हाइट एच है, ज़मीन से ऊपर जिस बुलंदी से वो फेंका गया, लेकिन उससे डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस उसने कवर किया एक्स माइनस एच माइनस एक्स डिस्टेंस कवर किया। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्ट फॉलिंग पार्टिकल वो आपके पास क्या है, एच माइनस एक्स। और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि जब पार्टिकल ऊपर से फेंका जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है और फाइनल होती है। जो पार्टिकल नीचे से फेंका जाता है उसको इनिशियल वेलोसिटी देकर फेंकते हैं और वो एक मैक्सिमम हाइट पे अटेन करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इसलिए ये ऊपर से फेंका गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, 0। तो वो कैसे निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू vt प्लस हाफ at², ठीक है। ये ऊपर से फेंका गया है, ऊपर से नीचे की तरफ जो पार्टिकल आता है उसकी ग्रेविटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो उसकी ग्रेविटी का इनिशियल वेलोसिटी की 0 आ गई। तो x की जगह क्या आ जाएगा, h माइनस एक्स, तो उसकी प्लस 0 इंटू टी 0 हो जाएगा और प्लस हाफ at² आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को हमने बेसिकली फाइंड आउट करना, हाइट फाइंड आउट करनी है, हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड अप कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया। ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस हाफ gt² प्लस हाफ gt² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसमें से टाइम निकालेंगे, ये टोटल टाइम है जब वो फेंका जा रहा है, ठीक है। अब इस टोटल टाइम को हम इक्वेशन नंबर, क्योंकि हमने x निकालना है जिसमें वो आपके पास दोनों मीट करते हैं, तो x आपने किस में पुट कर लेना है, आपकी मर्जी। आप ये जो t की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी, 1 में पुट कर लो, 2 में पुट करनी, 2 में पुट कर लो। लेकिन बेसिकली इक्वेशन जो वैल्यू होती है वो उस इक्वेशन में पुट करते हैं जिसमें पुटिंग करना कम हो। जैसे पहली इक्वेशन में t 2 बार आ रहा है तो ये t की वैल्यू 2 बार पुट होती, तो वो कॉम्प्लिकेशंस कैलकुलेट करने में t की वैल्यू मुश्किल होती।
इसलिए जिसमें पुटिंग करना सिर्फ एक या दो दफ़ा पुटिंग हो रही हो वो आसान होती है, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे क्योंकि उसमें टी सिर्फ एक बार आ रहा है और कैलकुलेट करना आसान है। तो जब हमने टी की वैल्यू उसमें पुट की तो वो टी स्क्वायर था, तो ये अंडर टी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो एच ओवर 2g आ गया, तो जी से कैंसिल हो गया, तो एच की वैल्यू उसको इकट्ठा कर लिया, तो क्या आ जाएगा एच प्लस h/4, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 3h/4। टोटल हाइट एच है, तो उसने टोटल हाइट का 3/4 जब वो ट्रैवल कर लेगा तो तब वो दोनों एक दूसरे के साथ पार्टिकल मीट कर लेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस चैप्टर के तमाम क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड सिमिल्टेनियसली इन द वर्टिकली अपवर्ड। दोनों पार्टिकल इकट्ठे ही ऊपर की तरफ फेंके गए हैं और वर्टिकली अपवर्ड है। उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एक की इनिशियल वेलोसिटी है अंडर 2g h है और दूसरी की इनिशियल वेलोसिटी अंडर 2g k है। अब उसने कंडीशन ये दी कि k ग्रेटर देन a से आफ्टर टाइम t टाइम ट्रैवल करने के बाद when the both particles are still in the flight, वो अपनी फ्लाइट में है, and other particle is projected upward with the initial velocity u, initial velocity u से फेंका गया है। find the condition so that the third particle may meet the first two during their upward flight। वो ये कहता है कि दो पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी अंडर 2g h है और अंडर 2g k है। तो वो उसने ये कहा है कि वो दोनों पार्टिकल्स को हमने ऊपर की तरफ फेंका गया, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद हमने एक तीसरा पार्टिकल भी फेंका है। जो तीसरा पार्टिकल फेंका उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम u देकर फेंक रहे हैं, तो वो उसने कहा कि वो कंडीशन निकालें कि जो थर्ड पार्टिकल है वो पहले दोनों पार्टिकल्स को मीट करेगा, लेकिन उनकी अपवर्ड फ्लाइट में ही मीट करेगा, यानी कि अभी वो ऊपर की तरफ ही फ्लाइट कर रहे होंगे, अभी वो बैक नीचे की तरफ नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या है आपके पास ग्राउंड से P1 फ्लाइट फिगर में शो हो रहा है। P1 आपने ऊपर की तरफ फेंका, इनिशियल वेलोसिटी कैसे देकर वी आई इज इक्वल टू अंडर 2g h। अब देखें P1 हम फर्स्ट पार्टिकल ने मैक्सिमम हाइट अटेन की कैपिटल H, ये हम कैलकुलेट करेंगे कि कैपिटल H की वैल्यू स्मॉल h के बराबर आती है। ठीक है, ये मैंने वैसे ही फिगर में शो कर दिया है, लेकिन ये कैलकुलेट कर जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है अंडर 2g h है और फर्स्ट पार्टिकल की, और उसने जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है वो h है। अब आपको पता है जब कोई भी बॉडी अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0। इससे ना P2 है, P2 की इनिशियल वेलोसिटी आपके पास अंडर 2g k है, तो वो भी अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है s, और ये भी कैलकुलेट करके हम अंदाज़ा लगा फाइंड आउट कर लेंगे s किसके बराबर है k के, और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी 0। अब ये P3 है, इसकी उसने इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या दी हुई है u दी हुई है। अब देखो u, अब इनके तीनों की जो कि ज़ाहिर बात है इनिशियल वेलोसिटीज़ डिफरेंट हैं, लेकिन इकट्ठे फेंके गए हैं, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंट है। किसी को फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया, किसी को 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया, तो इसलिए दोनों की वेलोसिटीज़ डिफरेंट है। यहाँ भी उसने डिफरेंट शो किए हैं। तो जो थर्ड पार्टिकल है वो पहले पार्टिकल को किसी और पॉइंट पे मीट करेगा और जो सेकंड पार्टिकल है उसको किसी और पॉइंट पे मीट करेगा। ठीक है, फ्रॉम द फिगर वी सी डैट द फर्स्ट पार्टिकल P1 इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 2g h फ्रॉम द ग्राउंड एट द टाइम T1 एट द मैक्सिमम हाइट। इसके फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब है सो टू फाइंड द T1, हम T1 कैलकुलेट करेंगे इन विच द P1 अटेन्स द मैक्सिमम हाइट h। ठीक है, आप T1 हम ये देखेंगे कि वो T1 टाइम में मैक्सिमम हाइट अटेन एज करता है, तो उसका T1 टाइम क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, तो हम लगाएंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो VF फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद, और इनिशियल वेलोसिटी उसके पास क्या है अंडर 2g h है, और ये ऊपर की तरफ बॉडी फेंकी गई तो -g आएगा T1, और T1 रिप्रेजेंट कर रहा है P1 फर्स्ट पार्टिकल के टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ आपने कैलकुलेट कर लिया तो T की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर 2h ओवर g। ठीक है, अब आपके पास क्या है द मैक्सिमम हाइट h। मैक्सिमम हाइट पहले हमने टाइम निकाल लिया, अब हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है कि P1 मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2a s इज इक्वल है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है √2g, एच है √² से कैंसिल हो जाएगा, तो 2g से कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए कैपिटल एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल एच, यानी कि कैपिटल P1 मैक्सिमम हाइट कौन से अटेन कर रहा है, स्मॉल एच मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है। सिमिलरली सेम प्रोसीजर आपने P2 के लिए भी करना है, ठीक है। सबसे पहले उसका भी टाइम फाइंड आउट कर लेना है आपने। सिमिलरली फॉर द पार्टिकल P2 के लिए आपने कैलकुलेट कर लेना है T2 फॉर द मैक्सिमम हाइट S। तो सिमिलरली वही VF माइनस VA इज इक्वल टू AT, ये भी ऊपर की तरफ फेंका गया इसलिए -g, इसमें भी -g आएगा, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी √2k/g। और इसकी भी मैक्सिमम हाइट है आपने S निकाल लेनी है बाय द P2, तो वो भी इसी तरह 2as इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी इसमें भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी पुटिंग की स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप देखें, लेकिन उसने किताब में वो क्वेश्चन में उसने कंडीशन लगाई हुई है कि आपका के बड़ा है एज से, के बड़ा है ए से, इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, ठीक है। तो के किसकी हाइट है, P2 की, तो P2 को ज़्यादा टाइम चाहिए P1 से अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए, इसलिए K1 सिंस K1 ग्रेटर देन है A से, तो इसका मतलब ये है टाइम भी बड़ा है, T2 टाइम ग्रेटर देन है T1 से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, उसने कहा है गिवन कंडीशन है थर्ड पार्टिकल P3 मीट्स द फर्स्ट 2 पार्टिकल्स P1 एंड P2 ड्यूरिंग देयर फ्लाइट, यानी कि उनकी फ़्लाइट के दौरान ही उनको मीट करते हैं आफ्टर टाइम T। अब हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि वो टाइम T, देखें जब आपने पहला पार्टिकल फेंका उसने T1 टाइम लिया, दूसरा पार्टिकल आपने फेंका उसने T2 टाइम लिया, तो आपने कुछ टाइम के बाद थर्ड पार्टिकल फेंकना है, तो लाजमी बात है कि थर्ड पार्टिकल का जो आपने आफ्टर T टाइम है वो T मस्ट बी लेस देन होगा T1 के भी और T2 के भी होगा। ज़ाहिर बात है T1 वो टाइम है जो उसने मैक्सिमम हाइट अपनी अटेन कर ली है, T2 वो टाइम है जब P2 ने अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली, तो ज़ाहिर बात है वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करने से पहले हमें क्या थर्ड पार्टिकल को फेंकना पड़ेगा। तो वो जो थर्ड पार्टिकल को फेंकना है वो जो T होगा वो लाजमी बात है कि वो दोनों T1 से भी छोटा होगा और T2 से भी छोटा होगा, ठीक है। तो टाइम T सच डैट के P1 एंड T2 डज नॉट अटेन द मैक्सिमम हाइट, तो वो टाइम होगा जब उन्होंने अटेन नहीं की होगी मैक्सिमम हाइट एजेंट के, इसलिए ये T1 की वैल्यू है, ये T2 की वैल्यू, तो सो T लेस देन होगा T1 की, तो ये T1 की वैल्यू लिखी हुई है √2h/g, और ये T2 की वैल्यू लिखी हुई है T लेस देन √2k/g। इट मीन्स डैट, इसका मतलब ये है कि टाइम T जो T3 है टेकन बाय द थर्ड पार्टिकल P3 टू अटेन द मैक्सिमम हाइट के शुड बी, वो जो टाइम है P3 वो मस्ट होगा √2hg - T। देखें एक पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स में करता है, दूसरा करता है 20 सेकंड्स में, तो हमने ये करना है कि वो जो T होगा वो जो आफ्टर टाइम T है वो 10 सेकंड से भी छोटा होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल वो 5 सेकंड हो सकता है, ठीक है, तो 5 सेकंड हो सकता है, तो वो 5 सेकंड के बाद जब आप थर्ड पार्टिकल को फेंकेंगे वो जो अपना टाइम ट्रैवल करेगा वो इतनी फास्टली करेगा कि वो सेकंड पार्टिकल को भी उसकी ही फ्लाइट में मीट करेगा। तो जो रिमेनिंग आपके पास टाइम रहता होगा 5 सेकंड का, जैसे पहला 10 सेकंड में कर रहा है, दूसरा अगर 20 सेकंड पे कर रहा है, तो 5 सेकंड के बाद अगर आपने फेंका तो पहले के लिए 5 सेकंड रह गए अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेंगे, दूसरे पार्टिकल के लिए अपने पास 15 सेकंड्स रह गए, तो इसलिए वो जो पार्टिकल 5 सेकंड के बाद फेंका गया है वो उसने मैक्सिमम हाइट अटेन करनी, यानी उसे 15 सेकंड से भी पहले उसने उसकी फ़्लाइट पे मीट करना है। इसलिए इट मीन्स डैट द टाइम T3 टेकन बाय द थर्ड पार्टिकल P3 टू अटेन द मैक्सिमम हाइट K, यानी कि उसे मैक्सिमम हाइट अटेन करनी है K, क्योंकि सेकंड पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट K है, तो वो उसने K तक तो लाजमी जाना है, वो K से क्रॉस भी कर सकता है, ठीक है। तो उसका टाइम आपके पास क्या होना चाहिए T1, यानी कि T1 जो स्मॉल टाइम है उसमें से जो जिस टाइम के बाद आपने फेंका गया वो उसका टाइम क्या होगा T3 होगा, √2h/g - T। अब आपने पास क्या है वेलोसिटी क्या है,
वेलोसिटी आप उसने आपको दी हुई है, द वेलोसिटी v ऑफ द थर्ड पार्टिकल p3 अटेन, उसने इनिशियल वेलोसिटी खुद दी हुई है, टू अटेन द मैक्सिमम हाइट k इन द टाइम t3। हमने ये सपोज किया कि उसने k हाइट तक तो लाजमी जाना है, ठीक है। वो ज़रूर ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा उसको स्पीड वेलोसिटी दे दे, वो k हाइट को भी क्रॉस कर जाए, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में हमने लीस्ट हमने उसकी हाइट लिख लिया कि k तक वो जाएगा, ठीक है। s इज इक्वल टू वी आई t3 प्लस हाफ a t3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप ऊपर की तरफ लाइट जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, -g आएगा। तो t3 की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट की, तो वो क्या है, √2g ओवर -t, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो आपने क्या करना है, √2hg -t कॉमन निकाले तो u अलग आ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें से इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। उसने ये कहा है कि आप इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे कितनी वेलोसिटी पे आप उसको फेंकेंगे, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर ये फैक्टर दूसरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो u के साथ ये टर्म माइनस हो रही है, हाफ g √2hg t, तो वो उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास u की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो हाफ g है, तो ये g अंदर चला जाएगा, तो √2 के अंदर चला जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, √2gh -gt। थर्ड पार्टिकल विल मीट द फर्स्ट टू पार्टिकल ड्यूरिंग इज फ्लाइट, तो इसका मतलब है ये वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है जब उसने k हाइट अटेन की है, ये k हाइट मैक्सिमम k हाइट अटेन की, ये वो इनिशियल वेलोसिटी है। लेकिन थर्ड पार्टिकल को मैंने जैसे पहले बताया, थर्ड पार्टिकल को इतना स्पीडली होना चाहिए कि वो k हाइट अटेन कर उसको क्रॉस कर जाए, तो इसका मतलब है u इससे इस वैल्यू से भी बड़ा होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द गनर डिटेक्ट्स द प्लेन एट द t0 अप्रोचिंग हिम विद द वेलोसिटी v हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस h एंड k रिस्पेक्टिवली, और उसके बाद उसने कहा हिज गन कैन फायर द शेल वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी u, और फाइंड द टाइम व्हेन ही should fire the gun and condition on you so that he may be able to hit the plane if it continuously is flight in the same हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। आप देखें, एक फिगर की तरफ देखें, फिगर की तरफ से अंदाज़ा होगा आपको। अब ए पॉइंट पे गनर खड़ा है, ठीक है, और आपके पास प्लेन है, प्लेन अपनी स्पीड से मूव कर रहा है, टाइम t0 से उसने स्टार्ट लिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, ठीक है। वो अपनी तरफ से मूव करता करता जब वो बिल्कुल गनर के ऊपर आ गया, ठीक है, तब गनर ने हिट किया उसको, वो हिटिंग पॉइंट ये शो हो रहा है फिगर के ऊपर, ठीक है। आप देखें, उसने कहा है कि जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h से है, और वर्टिकल यानी ज़मीन से उसकी हाइट क्या है, k है, और गनर से हॉरिजॉन्टल हाइट उसकी क्या है, h है, ठीक है। तो गनर की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, और टाइम t0 पे उसने किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है आपके पास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। उसने ये कहा है फाइंड द टाइम, हमने टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वो उसको हिट करता है। The time t1 taken the plane to cover the horizontal distance h with the velocity v is given by, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि उसने ना कितने टाइम में, हम कह लेते हैं वो t1 टाइम है जब वो 0 से लेकर प्लेन जब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर हिटिंग पॉइंट तक आया, तो उसने टोटल हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो इसीलिए इसका फार्मूला होगा s इक्वल टू वी टी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी v है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ने ट्रैवल किया वो h है, और टाइम हमने क्या किया t1, और t1 की इसमें से वैल्यू निकाली। उसके बाद है t2 टाइम, t2 टाइम टेकन बाय द शेल। अब देखें, एक प्लेन आ रहा है हॉरिजॉन्टली, प्लेन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और वो गनर के ऊपर वाले पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। और जो गनर है वो गनर नीचे से जब शेल को हिट करेगा, तो जो शेल होगा वो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी कि उधर उसे ऊपर की तरफ जाना है, तो वो वर्टिकल यानी कि जो गोली है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। द टाइम t2 टेकन बाय द शेल टू कवर द वर्टिकल डिस्टेंस s इज इक्वल टू k विद इनिशियल वेलोसिटी उसने क्या दी हुई है, u दी हुई है, फ्रॉम द पॉइंट a इज s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब शेल है, गोली है, वो ऊपर की तरफ जाती है, तो उसमें क्या आ जाएगा, -g आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन t2 में,
ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके प्लस में वैल्यू आ जाएगी और एक आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो द शेल विल हिट द प्लेन, आप देखें शेल हिट करेगा इस प्लेन को। T1 वो टाइम है, T1 वो टाइम है जो प्लेन ने हिटिंग पॉइंट तक आने में लगाया। T2 वो टाइम है जो शेल ने हिटिंग पॉइंट पे आने के लिए लगाया। ठीक, लेकिन हमें वो टाइम चाहिए कि आप प्लेन्स ने अपनी मोशन स्टार्ट कर दी, शेल हमें वो टाइम चाहिए कि हम कितनी देर बाद, यानी कितनी देर बाद जाकर हम शेल को फायर करेंगे कि वो प्लेन को हिट कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन हिटिंग पॉइंट पे आने के लिए 20 मिनट्स लेता है और शेल उसको आने के लिए गनर को शूट करने के लिए प्लेन को वो जो गोली है वो सिर्फ 10 मिनट्स लेती है। तो हमें इसका मतलब है आफ्टर 10 मिनट्स हमें फेंकना शेल को फायर करना पड़ेगा ताकि वो प्लेन को हिट कर सके। इसलिए T1 में से T2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, द शेल विल हिट द प्लेन इफ़ द टाइम एट विच द गन विल बी फायर इज़, तो क्या आ जाएगा T1 में से T2 को माइनस कर देंगे, T1 की वैल्यू को T2 की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखें, अब इस T की वैल्यू के अंदर देखें अंडर रूट है, अंडर रूट में क्या आ रहा है U² - 2GK। ठीक है, तो हमें T हमेशा रियल ही होता है, रियल कम्प्लेक्स नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है और रियल होता है। ठीक है, तो फॉर द रियल T के लिए इसका मतलब है अंडर रूट में हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू होगी, या तो ज़ीरो भी हो सकती है लेकिन ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए इसका मतलब ये है कि U² इज इक्वल होना चाहिए माइनस U² - 2GK ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब U² किसके बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 2GK होगा। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड आफ्टर द टाइम T1 एंड अदर पार्टिकल इज सेंड अप फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम वेलोसिटी एंड मीट द फर्स्ट एट द हाइट h ड्यूरिंग द डाउनवर्ड फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्शन, उसने कहा पार्टिकल को एक वर्टिकली अपवर्ड हमने फेंका है, उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद एक दूसरा पार्टिकल है वो भी सेम पॉइंट से सेम वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो वो कहता है कि वो मीट करता है फर्स्ट पार्टिकल को एज हाइट पे जाकर वो उसको मीट करता है। लेकिन जो फर्स्ट पार्टिकल है वो वापस आ रहा होता है, हमने एक पार्टिकल नीचे से फेंका ऊपर की तरफ। ठीक है, वो उसने अपनी अपवर्ड फ्लाइट कंप्लीट कर ली, अपवर्ड फ्लाइट कंप्लीट करने के बाद वो नीचे आना जब शुरू हुआ तो दूसरा पार्टिकल जो हमने फेंका उसने एज हाइट पे जाके दोनों आपस में मीट किए, तो उसने कहा फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो दोनों वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आप लोग फाइंड आउट करें। आप देखें फिगर में क्लियर बताया हुआ है ग्राउंड में। अब देखिए P1 पार्टिकल को हमने फेंका U वेलोसिटी से। ठीक है, ये अपवर्ड ऊपर की तरफ गया, A पॉइंट वो पॉइंट है जब ये दोनों पार्टिकल्स आपस में मीट करते हैं। ठीक है, ये एज हाइट पे जाकर एक दूसरे से मीट करते हैं। उसके बाद A पॉइंट जो P1 है वो B पॉइंट पे गया, B पॉइंट पे जाने के बाद फिर वो वापस आया डाउनवर्ड फ्लाइट, यानी साथ लाइन में शो किया हुआ है। P1 जब नीचे आया तो फिर नीचे से हमने एक P2 ऊपर की तरफ फेंका, P2 ऊपर की तरफ फेंका और P1 नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो A पॉइंट पर मीट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है फिगर समझ आ गई होगी, होप सो। तो आप देखें वर्डिंग है फ्रॉम द फिगर वी सी डेट पार्टिकल P1 इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी U, यानी P1 को हम इनिशियल वेलोसिटी U से ऊपर की तरफ फेंका गया, उसने मैक्सिमम हाइट अटेन की है। ठीक है, देन इट रिटर्न्स बैक, वो वापस आता है टू द A पॉइंट पर वापस आता है, एंड अदर पार्टिकल P2 इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड आफ्टर टाइम T। उसने कहा कुछ टाइम के बाद हमने दूसरे पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है जो कि पहले पार्टिकल को A पॉइंट पर जाकर मीट करता है और पहला पार्टिकल वापस नीचे की तरफ आ रहा है। बोथ पार्टिकल मीट एट द A। अब देखें, अब पार्टिकल P1 टेक्स द टाइम T1 टू अटेन द मैक्सिमम हाइट, हम लेट कर लेते हैं कि वो T1 टाइम लेता है, अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है जो कि B पॉइंट पर जाकर, और उसने कहा है देन एक टाइम, यानी कि वो टोटल टाइम T1 है जब वो B पॉइंट पे जाता है, और उसके बाद दूसरा टाइम है उसका T2 जब वो वापस A पॉइंट पर आता है, एंड इट्स रिटर्न्स बैक एंड टेक्स द टाइम T2 एट द पॉइंट A। उसके बाद है द पार्टिकल P2, उसने कहा है द P2 टाइम विल मीट द P1 एट द टाइम इफ़ T इज इक्वल होना चाहिए T1 प्लस T2 के।
देखें T1 वो टाइम है जब एक पार्टिकल ने नीचे से A पॉइंट से गया और B पर पहुंचा, अपनी अपवर्ड फ्लाइट ट्रैवल की। उसके बाद P1 जब नीचे आया आके वो जब A पॉइंट पर आया तो वो T2 टाइम, ठीक है। तो उसने ये कहा है आफ्टर सम टाइम हमने दूसरे पार्टिकल को फेंकना है ना, तो वो जो आफ्टर सम टाइम हम फेंकेंगे तो वो टाइम जो होगा वो इन दोनों टाइम्स के प्लस करने से आएगा। t इज इक्वल होगा T1 प्लस T2 के। द फाइनल वेलोसिटी P1 एट द A, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी P1 एट द A विद मैक्सिमम हाइट h इज़, उसने कहा है कि वो A पॉइंट कहाँ पे है जब वो मैक्सिमम हाइट A अटेन करता है P1। तो आपके पास क्या है, अब देखें यू स्केयर वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2AG 2AX, तो A क्या आ जाएगा माइनस जी, और टोटल हाइट उसने A पॉइंट पे क्या है उसकी h है। तो आपने इसमें से वैल्यू निकाली तो V की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर वी स्केयर माइनस 2GH। ये आपके पास आ गया v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्केयर माइनस 2GH। ये वेलोसिटी आ गई पहले पार्टिकल की एट द पॉइंट A पर। द टाइम टेकन बाय द P1 फ्रॉम द पॉइंट A विद इनिशियल वेलोसिटी दिस टू रीच B। देखें जब पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी देकर फेंका जाता है, तो ये जो वेलोसिटी होगी ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। द टाइम टेकन बाय द P1 फ्रॉम द पॉइंट A विद इनिशियल वेलोसिटी दिस टू रीच द A विद द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा तो ज़रा पता है जो पार्टिकल नीचे से फेंका जाता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी देकर फेंका जाता है और मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। उसकी फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 हो गया, तो इस T1 और उसने टोटल हाइट अटेन की है तो T1 टाइम में तो आपने T1 टाइम निकाल लेना। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी और माइनस, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया तो माइनस जी T1, तो T1 की वैल्यू निकले। उसके बाद है आपके पास ये द टाइम टेकन बाय द P1 फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट। अब देखें जो पार्टिकल नीचे से फेंका जाता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है फाइनल 0 होती है, तो आपने क्या किया, आपने इसको इनिशियल वेलोसिटी का नाम दे दिया VI, ठीक है। लेकिन जब पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जब ये देखें यही पार्टिकल P1 जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो ऊपर से इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होती है और फाइनल वेलोसिटी होती है। तो वो इसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये VI को हम क्या कह देंगे, VF कह देंगे। तो यही इक्वेशन जो VF माइनस VI प्लस AT है, तो इसी में वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे T2 निकालने के लिए। मैंने T2 कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन अगर आप कर सकते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस AT है ना, तो VF की जगह फाइनल वेलोसिटी में आप इनिशियल वेलोसिटी वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और इनिशियल वेलोसिटी वाली में फाइनल वाली वेलोसिटीज़ आप पुट करोगे, क्योंकि जो पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती, उसकी फाइनल होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या आ जाएगी, VI 0 आ जाएगा और VF इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GH। और देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो उसमें क्या आ जाएगा, प्लस G आ जाएगा, और G के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लोगे तो T1 की वैल्यू भी वही आती है और T2 की वैल्यू भी वही आएगी। अब देखें द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल P1 फ्रॉम द A टू द मैक्सिमम हाइट एट B एंड देन बैक टू A, तो क्या T किसके बराबर आ जाएगा, T1 प्लस T2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगा 2 अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GH ओवर G, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दोनों का T को T के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेंगे या दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, स्केयरिंग कर लें, क्योंकि अंडर रूट है ना, हमें U की वैल्यू चाहिए। तो स्केयरिंग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ओवर G स्क्वायर अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GH। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये G स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो T स्क्वायर G स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। U इधर U के साथ ये माइनस हो रही है 2GH, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो LCM ले लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा। और U स्क्वायर है तो अंडर रूट ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट T स्क्वायर G स्क्वायर प्लस 8GH ओवर 2। होप सो अल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी क्वेश्चन बहुत टफ हैं बार बार कीजिएगा ताकि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली एग्ज़ाम्स में आते हैं। अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट को समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगी आपको क्लियर करने की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।